डीसी से लेके एसएसपी से कोई फ़ोन नहीं उठाता है। अगर फ़ोन उठाएंगे तो वह इस तरह, अगर आप पब्लिक 99% पब्लिक रेलेवेंस के मामले होते हैं, दे डोंट आंसर। डीसी से लेके एसएसपी से कोई फ़ोन नहीं उठाता है। अगर फ़ोन उठाएंगे तो वह इस तरह, अगर आप पब्लिक 99% पब्लिक रेलेवेंस के मामले होते हैं, दे डोंट आंसर। सेका लग गया, आपू जिले सेका लग गया तो उन्हें समझ आए कि जेडे बाकी लोग गल आखा दे उन्हें कुछ ना कुछ सच्चाई नहीं है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के एलजी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की इतनी दयनीय स्थिति है तो बाकी हम लोग तो कहीं पूछे ही नहीं जाते। उन्होंने अगर कुछ सवाल उठाए हैं तो ज़रूर कुछ सोच समझ के उठाए होंगे और उनकी पृष्ठभूमि में कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होगी। वो भावुक हो गए, वो रैश हो गए, वो मुझे लगता है अवॉइड हो सकता था। जहां तक माइनिंग का सवाल है, हमारा मानना है कि बिल्कुल एक माफिया काम कर रहा है इन कोलिजन विद द डिपार्टमेंट एंड द पुलिस। काला कारोबार होता है और बिल्कुल ठीक सवाल जो हैं उन्होंने उठाए, इस काम में लगी रहती है। हम पुलिस को जाके बोलते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए वो एक या दो गाड़ी कोई पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको कोर्ट में दिखा देते हैं। पर ये जो विडंबना क्या है कि इतने लोग इस देश में मर गए, अभी तक हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया, उनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। आज डायरेक्ट पीएमओ में बैठे एक मंत्री पे इल्जाम लगा रहे ना वो। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 2 दिन पहले के जो सूरत हाल थे वो हर एक इंसान ने देखे। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं जो रही वह भी सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई लोगों ने रिएक्शंस जो थे अपने दिए और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, राजनीति से हटके भी बड़ी सारी चीज़ें जो हैं आज की डेट में जो हो रही हैं, चाहे वो कोविड है, चाहे ऑक्सीजन के बड़े सारे इश्यूज आ रहे हैं, बेड स्पेसिंग की समस्याएं हैं, तमाम विषय हैं आज जम्मू कश्मीर में। और इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा जी हैं। हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये इन सब जो सिनेरियो चल रहा है करंट जम्मू कश्मीर अगर बात करें, ये इस सब को कैसे देखते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 2 दिन पहले सोशल मीडिया की अगर बात करें, आपने भी वो चीज़ें देखी होंगी जब फॉर्मर एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के विक्रम रंधावा जी एक प्रेस वार्ता में काफ़ी भावुक नजर आए और एलिगेशंस जो थे धड़ाधड़ लगाते चले गए। और उसके बाद शाम होते होते थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस आया और नरम बिहेवियर भी देखने को मिला। शायद वो 1 करोड़ का जो डिफेमेशन केस फाइल करने की बात कही गई या तमाम पार्टी की तरफ से सो काज नोटिस जो उनके लिए निकाला गया, शायद बड़े सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस इशू को उन्होंने उठाया, जो माइनिंग और जियोलॉजिकल जो इशू था, बड़े सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आपकी पार्टी ने भी बड़ी बार इसका जो था इशू को उठाया भी। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने बात भी रखी इसकी अपने सामने। और लोग जो चीज़ 800-1000 में मिलती थी आज उनको 4000 5000 में मिल रही है। जो चीज़ उन्होंने उठाई, जो मुद्दा उन्होंने उठाया, पहले तो आप उसका समर्थन करते हैं और दूसरा जो प्रेस वार्ता में जो जिस भाषा का यूज किया गया, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए शुभम जी, 2 बातें हैं। एक, जो उन्होंने प्रेस वार्ता की, विक्रम रंधावा जी को मैं पर्सनली जानता हूँ, ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, राजनीतिक तौर पे भी जानता हूँ। वो एक बड़े सभ्य आदमी हैं और उन्होंने अगर कुछ सवाल उठाए हैं तो ज़रूर कुछ सोच समझ के उठाए होंगे और उनकी पृष्ठभूमि में कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होगी। दूसरी बात कि उनका अंदाज़ क्या था उनको उठाने का, वो भावुक हो गए, वो रैश हो गए, वो मुझे लगता है अवॉइड हो सकता था। पर जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, जो जिस बात को लेके आज पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है, और वो मुद्दा जो है उसको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जैसे आपने खुद कहा कि हम लोगों ने उसको उठाया, उसको लेके प्रदर्शन किया, उसको लेके एलजी साहब के पास भी गए, एलजी साहब से बात भी हुई। बुखारी साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हमारी पार्टी के द्वारा हुई, प्रोटेस्ट भी हुए और प्रेस व्यक्तियाँ भी दी गई। जहाँ तक माइनिंग का सवाल है, हमारा मानना है कि बिल्कुल एक माफिया काम कर रहा है इन कोलिजन विद द डिपार्टमेंट एंड द पुलिस। और ये माफिया जो है ये ऐसे ही नहीं चल रहा है, ये रात के अंधेरे में काला कारोबार होता है। और बिल्कुल ठीक सवाल जो हैं उन्होंने उठाए
कि भाई किस तरह से ये गाड़ियाँ ऑपरेट करती हैं, रात को चलती हैं। हम फ्लाई मंडाल एक प्रोग्राम के लिए गए थे, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा जलसा था। वहाँ पे लोगों ने, उस एरिया के लोगों ने कहा कि हम पूरी रात सो नहीं पाते, पूरी रात यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली जो है इस काम में लगी रहती है। हम पुलिस को जाके बोलते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए वो 1 या 2 गाड़ी कोई पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको कोर्ट में दिखा देते हैं। पर ये जो माफिया चल रहा है, जो 700-800 की चीज़ 7-8 हज़ार में लोगों को मिल रही है, जो बेरोजगारी इसकी वजह से लाखों लोगों की हुई, और बाहर के लोग आज आके इस पे कहीं ना कहीं माइनिंग जो जम्मू कश्मीर की है, जिस तरह हमने लिकर ट्रेड में भी देखा, तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को जब इसकी जिसे डोगरी भाषा जी आखदे सेका लग गया, आपू जिले सेका लग गया, तो उन्हें समझ आए कि जेडे बाकी लोग गल आखा दे उन्हें कुछ ना कुछ सच्चाई होनी है। हम लोगों ने ये बात उठाई और भी राजनीतिक दलों ने ये बात उठाई, पर किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। आज भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग ये बात कर रहे हैं, और कल फॉर्मर डिप्टी सीएम ने भी कहीं ना कहीं रंधावा साहब के साथ एक सुर मिलाते हुए ये बात कही। तो मुझे लगता है कि इसमें हमारा मानना है, पहले दिन से ये मानना था कि ये जो सारा गोरख धंधा है ये एक्सपोज होना चाहिए, और इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। एक चीज़ और जानना चाहता हूं, उन्होंने प्रेस वार्ता के बीच में एक चीज़ और कही। उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं अपने सन ऑफ द सॉइल, जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं यहाँ पे रोजगार मिले, सब कुछ हो। उन्होंने कहा है कि यहाँ के लोग अब जो लगे हैं, एसएसपी साहब का उन्होंने कोर्ट लेके कहा कि अब जो लगे हैं, हम इनको फ़ोन कर रहे हैं, मैं विधायक रहा हूँ, उनका हर एक इंसान को उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपनी बातचीत कर सुने, सबकी सुने, और अब अपना जो अपनी पेशकश है वो रखें। लेकिन जब मैंने फ़ोन किया, मेरे साथ जो बिहेवियर किया गया वो इस तरीके का है ही नहीं। इनसे अच्छे तो वो थे जो बाहर के आके यहाँ पे नौकरियाँ कर रहे थे। इसे आप कैसे देखिए? हमारा ये मानना शुरू से है, जो ब्यूरोक्रेसी आज है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, वो अपनी मनमानी कर रही है, और वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं है, यहाँ चुने हुए लोग नहीं हैं, यहाँ इलेक्टेड लोग जो हैं उनको वो मानते नहीं हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की दिक्कत है। अगर आज जो शासन कर रहे हैं, जिनकी हुकूमत है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के एलजी हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की इतनी दयनीय स्थिति है, तो बाकी हम लोग तो कहीं पूछे ही नहीं जाते। कहीं आपकी ब्यूरोक्रेसी में आपके डिवकॉम से लेके डीसी से लेके एसएसपी से कोई फ़ोन नहीं उठाता है। अगर फ़ोन उठाएंगे तो वह इस तरह, अगर आप पब्लिक 99% पब्लिक रेलेवेंस के मामले होते हैं, दे डोंट आंसर। तो ब्यूरोक्रेसी हाई हेडेड हो गई है, इसका एलजी साहब को संज्ञान लेना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी का मतलब, अब नौकरशाही का मतलब लोगों की मदद के लिए है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे उनसे बात करते हैं तो वो अपना काम अगर वो बताते हैं तो उसको मना भी करते चलेगा, पर अगर लोगों के हित की बात है और लोगों के इंटरेस्ट की बात है, उसमें भी ब्यूरोक्रेसी अनरिस्पॉन्सिव होगी। तो वो जो इनका स्लोगन था, मैक्सिमम गवर्नेंस और डिलीवरेंस की बात है, तो इधर तो उसका उल्टा हो रहा है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, विक्रम रंधावा जी की बात करें, उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन किए, डीएमओ साहब को किए, डिविजनल कमिश्नर साहब को किए, दोनों ने एक बात कही कि तेरे से ऊपर भी बड़े हैं, हम हफ्ता देते हैं, ऊपर भी तक जाते हैं, तू न देना तो दे, तेरा हम काम करवा देंगे। इस तरीके की शब्दावली अगर इस तरह के ऑफिसर यूज़ कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने पर्सनली जब उनसे भी बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई एविडेंस है तो वह सामने रखें, हमारे पास जो बातचीत हुई है, रिकॉर्ड्स हमारे पास पड़े हुए हैं, आज मैंने पेनाल्टीज जो निकाली हैं इनके खिलाफ, इसलिए इनको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो सारे माफिया हैं जो काम करते हैं। देखिए, जहाँ तक उनके व्यक्तिगत मामला और व्यक्तिगत केस की सवाल है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूँ कि जो खनन माफिया है वो काम कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन और जियोलॉजी माइनिंग और पुलिस की मर्जी के साथ काम कर रहा है और बड़े धड़ल्ले से काम कर रहा है। ये एक वास्तविकता है। इसको सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी कहा, वकीलों ने भी कहा, अब पॉलिटिकल लोग भी कह रहे थे कल तक, आज भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी कह रहे हैं। तो वो ये एक रियलिटी है। आज हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो कोविड दौर से भी गुजर रहे हैं, उसमें भी एक फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रेंडली सरकार नहीं है। और हमको जो लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी की दिक्कतें पेश आ रही हैं, चाहे वो दवाई की कमी की दिक्कतें पेश आ रही हैं, चाहे वो तैयारी ना होने की दिक्कतें पेश आ रही हैं, उसको लेके भी जब आप लोग, आज आप देखिए, मैंने कल भी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये बात उठाई थी। आज जम्मू मेडिकल कॉलेज की जो इमरजेंसी है, उसमें कोई भी पेशेंट वहाँ जाता है,
चाहे वो किसी भी बीमारी को लेके इमरजेंसी एक्सीडेंट हो, कोई उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, और वहीं पे पेशेंट दूसरे भी आ रहे हैं जो कोविड से पॉजिटिव हैं, जिनको नहीं पता है वो कोविड पॉजिटिव है, पर एलिमेंट्स और सिम्टम्स वो है, और वहाँ जाके लोगों को पता चलता है कि हम ये तो पॉजिटिव है, तो उसका परिवार लेके आया होता है। और मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंस में 7 से 8 लोग जो जम्मू शहर के रहने वाले हैं वो इन्फेक्ट हो गए क्योंकि वो इमरजेंसी में गए थे अपने पेशेंट को दिखाने के लिए, वो पॉजिटिव होकर वापस आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें, अगर उनका एक वरिष्ठ नेता जो फॉर्मर एमएलसी रहा है, अगर उसको इस तरीके से सामने आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है विद इन दी पार्टी लाइन, जब उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीएमओ ऑफिस का जिक्र हुआ, उसके बाद एलिगेशंस वहां तक भी लगाए गए, उनके ऊपर भी लगाए गए, और उसके बाद अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई उनकी तरफ से भी। हालांकि अगर कोई ऐसा कोई नॉर्मल इंसान के ऊपर कोई चीज कही गई होती, आज तक उसको कितनी बार अखाड़े में खड़ा कर दिया गया होता। महाराष्ट्र की तस्वीर सबके सामने है, वहां पे जब उनके फॉर्मर होम मिनिस्टर की बात करें तो उन पर जब एलिगेशंस लगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ गए कि आप इस्तीफा दें, लेकिन खुद जब बात आई है तो अब तक जवाबदेही कुछ नहीं सामने नहीं। देखिए, ये बड़ी गंभीर बात है। जो एमओएस पीएमओ में है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन पे सीधा सीधा एलिगेशन उनकी पार्टी ने लगाया, और उसको कहीं ना कहीं आज जब कल कविंदर गुप्ता जी जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, उनके वक्तव्य से भी कहीं ना कहीं उस बात को बल मिला है। तो एक इंक्वायरी फेयर होनी चाहिए और उनको आज तक सामने आना चाहिए था। ये हमारा ये मानहानि का दावा करना और प्रेशर टैक्टिक्स आजमाना, मुझे लगता है ये काम करने वाला नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए अकाउंटेबिलिटी इस सिस्टम में होनी चाहिए। मोदी जी ने इस देश को एक सपना दिखाया था कि मैं अलग प्रकार की सरकार लेके आया हूँ, हम सबसे अलग। अगर आप अलग हैं तो आपके आज तक देखिए विडंबना क्या है कि इतने लोग इस देश में मर गए, अभी तक हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया, उनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। आज डायरेक्ट पीएमओ में बैठे एक मंत्री पे इल्जाम लगा रहे हैं, ना वो कांग्रेस पार्टी लगा रही है, ना वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लगा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये आज लोगों को समझ में आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में कितना फर्क है। और आज जो हम लोग शुरू से बोलते आए कि ये लोगों की बात जो है उसको गंभीरता से नहीं लेते, ये समझते हैं कि ये लोग जो है जम्मू के जो लोग हैं ये तो हमारे जेब में हैं, ये इनका वोट जो है वो हमारी जेब में है। इसीलिए आज जम्मू के लोगों को ये हालत इस दौर से गुजरना पड़ रहा है कि चाहे वो कोविड का दौर हो, चाहे वो आज हमने देखिए जो लिकर व्यापारी थे उन्होंने कितनी गुहारें लगाई, किसी के कान पे जून तक नहीं रहेंगी, और उसमें भी बाहर के लोग आके आज उस बिजनेस का एक साइजेबल पोर्शन जो है उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। कौन सा कार्टेल टूटा? जिन लोगों के पास पहले था उन्हीं लोगों के पास दोबारा किसी न किसी तरीके से चीज़ आ गई। आपने अगर वो सिस्टम बनाना था तो ऐसा बनाना था कि जिससे कम से कम वो लोग जिनका रोजगार था वो भी कायम रहते और लोगों को भी रोजगार मिलता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, उनको पूरा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके लिए जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तो सुनी नहीं जाती, यहाँ वो इनकी सुनना नहीं चाहते। वरना इतने गंभीर आरोप लगने के बाद दो सार्वजनिक रूप से, तो आज कुछ ना कुछ जो है वो एक्शन उस पर बनता था। और हम एज अ अपोजिशन पार्टी, हमारा ये आज भी मानना है कि ये जो माफिया है इसको एक्सपोज करना ज़रूरी है। और इन लोगों, जिस तरह से 350-400 करोड़ की बात की जा रही है और जिस तरह से हवाला दिया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं, उनको सप्लाई कहाँ से हो रही है, ये सारी बात का खुलासा, ताकि पब्लिक डोमेन में जो सच्चाई है वो सामने आ सके। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे मैं, कोविड की बात करते हैं क्योंकि ये जो दौर चल रहा है जम्मू कश्मीर की बात करें, एक चीज देखने को मिल रही है, केसेस जम्मू के अंदर कम रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो जम्मू में एज कम्पेयर टू कश्मीर बात करें तो ज्यादा दिखने को मिल रहा है। कश्मीर में केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन वहां पे जहाँ पर मैनेजमेंट वहां पे बहुत अच्छी काम कर रही है, जम्मू में कर नहीं रही है। कुछ ना कुछ लैकेज या केयरलेसनेस तो पापा दिख रही है हमें। दूसरी एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, ऑक्सीजन की बड़े सारे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, बेड्स की कमी। आज भी सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो सीडी हॉस्पिटल की बात करें तो लोग सिलेंडर लेकर सीढ़ियों में खड़े हैं, उनको बेड्स तक नहीं मिल रहे। एक शाम को एक इंसिडेंट सामने आया था जिसमें डोडा से लोग आए थे जम्मू के अंदर, उनको बेड पहले बोला है, बाद में आकर उनको 2 घंटे से बिठाए रखा। तो इस तरह की जब चीजें देखने को मिल रही हैं, मैनेजमेंट कितना बड़ा फेलियर है। देखिए, आपको मैं बताऊं, यहाँ टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। जो लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, ये बोल रहे हैं हमारे पास सब कुछ है, इनके पास आरटीपीसीआर की टेस्टिंग किट्स ही नहीं है।
आज अगर आप टेस्ट करने के लिए अप्लाई करें, आप वैसे ही एज ए जर्नलिस्ट आप फ़ोन कीजिए और अप्लाई कीजिए कि मुझे टेस्ट कराना है, आपका 4 दिन बाद नंबर आएगा। तो 4 दिन बाद, 4 दिन तक तो आप अगर पॉजिटिव हो तो आप तो घूमते रहोगे जब तक आपकी नेगेटिव एक और पॉजिटिव चीज जोड़ता हूँ, जहाँ पे जम्बू लोचन वहाँ पे रिपोर्ट्स बाय हैंड लोगों को दी जा रही हैं। मैंने वहाँ पे 2 बार रिपोर्टिंग ऑन ग्राउंड वहाँ से करी और बड़ी बार संपर्क करने की कोशिश करी डीसी साहब से, लेकिन उन्होंने फोन पे कहा कि कहूंगा, लेकिन बाद में फोन उठाया नहीं। शायद उन्होंने वो वीडियोस देख ली हमारी, जिस वजह से उन्होंने बात नहीं करी। वहां पर लोग जो है लाइनों में खड़े हैं, उनको 3-3, 4-4 घंटे तक लाइनों में खड़ा रखा जाता है घरों से बाहर, और लोग ऐसे हैं जिनमें 6-6 दिन से टेस्टिंग हो रखी है, उनको रिपोर्ट्स नहीं मिली। अगर कोई भी उसमें से 2 या 4 लोग भी पॉजिटिव रहे और कितने दिनों से घूमता रहा बाहर, कितने लोगों को संक्रमण कर सकता मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, ये जो संक्रमण जम्मू में हो रहा है ये बहुत अलार्मिंग है। इसके लिए जागना पड़ेगा। प्रशासन नहीं जागेगा क्योंकि प्रशासन फोन बंद करता है, प्रशासन फोन उठाता नहीं है। डीसी, एडीसी, डिवकॉम कोई भी फोन उठा के राजी नहीं है लोगों के, और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के भी नहीं। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको सुनना चाहिए। अगर कोई पर्सनल फेवर मांग रहा है आप मत दो, पर अगर कोई लोगों के हित की बात कर रहा है आप उनकी बात सुनो। उन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खुसूसन लोगों को टेस्ट नहीं किया जा रहा है, किट्स में लोग पॉजिटिव हैं फिर भी कई जगह रैपिड वो कराते हैं, वो नेगेटिव आता है, आरटीपीसीआर हो नहीं रहे हैं और वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो कैरियर बन के और लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो ये आंकड़े हैं ये झूठे हैं। अगर आप असली में आंकड़े देखेंगे तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज़्यादा पॉजिटिव केसेस रोज़ आ रहे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। और उसी से ज़्यादा क्योंकि वो लोग टेस्ट प्राइवेटली कहीं से करा ले रहे हैं और घर बैठ जा रहे हैं। और अगर जिनको रिपोर्ट नहीं आ रही, आज भी हमको किसी का आरटीपीसीआर टेस्ट ज़रूरी कराना था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया हमारा नहीं हो रहा है, हमको 3 दिन का टाइम दिया गया है। अब वो 3 दिन तक जो पॉजिटिव आदमी है वो कहाँ जाएगा? वो 3 दिन तक इसी समाज में घूमेगा और यहीं लोगों को इन्फेक्ट करेगा। सो मेरा आपके माध्यम से ये बहुत, मैं जिम्मेवारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि जो आंकड़े कोविड के दिए जा रहे हैं और जो एक्चुअल आंकड़े हैं उनमें बहुत फर्क है। एडमिनिस्ट्रेशन टोटली अनरिस्पॉन्सिव है। वो सिर्फ अपने हायर अप्स को दिखाने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए रात को कहीं अस्पताल में चले जाएंगे, कहीं दूसरी का चले जाएंगे, पर ऑन ग्राउंड जो काम है वो नहीं हो रहा है। आखिर में एक चीज जानना चाहूंगा, बंगाल में अभी इलेक्शंस हुए, उसके रिजल्ट सबने देखे, 5 राज्यों में इलेक्शंस करवाए गए। उस समय जो दौर चल रहा था वो कोरोना महामारी उस समय पीक पे था, केसेस जो सेकंड वेव थी वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी देखा गया बड़ी हजूम जो था रैलीज के अंदर उमड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दिग्गज नेता वहां गए, खुद प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे। उसके बाद अब वहां पे केसेस का आना जहां से शुरू हो चुका है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि वैसी ही महामारी पूरे भारतवर्ष में थी? अगर वहां पे इलेक्शंस हो सकती थी तो जम्मू कश्मीर में जब ये सेकंड वेव शुरू नहीं हुई थी तो यहां इलेक्शन क्यों नहीं कराएगी? हवाला सिर्फ ये देगा कि कोविड केसेस हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते। जब यहां पे लोगों की जान का देखरेख किया गया, वहां के लोगों की जान क्या प्यारी नहीं थी? देखिए, जो कुंभ और शाही स्नान के लिए परमिशन दी गई उन 2 महीनों में 20 से 30 लाख लोग वहां गए। और आज बहुत जो जिम्मेवार साइंटिस्ट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के, जो इस पे शोध करते हैं, वो बता रहे हैं कि वो सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडिंग इवेंट आज तक का बनेगा कोविड का। और दूसरी सुपर स्प्रेड जो इवेंट बना वो बना इलेक्शन बंगाल की और बाकी स्टेट्स की। तो इन्होंने देश की जो सुरक्षा है, जो लोगों की जान की सुरक्षा, उसको ताक पे रख के चुनावों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसको एक ऐसा इवेंट बनाया जिससे कि आज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों को खामियाजा भुगतना। आज उत्तर प्रदेश की खबरें बाहर नहीं आने दे रहे, पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस वहाँ हैं, वो कुंभ के कारण जो हुई है। तो सरकार की जो जिम्मेवारी है, और जम्मू कश्मीर का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो इनकी जम्मू कश्मीर इनके लिए लेबॉर्ट्री है। ये यहाँ और टेस्ट करेंगे, अभी और शोध करेंगे यहाँ। ये अभी इनका मन नहीं भरा है, ये अभी यहाँ सरकार बनाने से पहले बहुत सारे शोध और करेंगे। और जम्मू के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम केवल गिनी पिग्स जो हैं, जिन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लेबॉर्ट्री में, वो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम आम इंसान, हम इंसान नहीं है इनके लिए, क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट की सीटें कम हैं, हम नेशनल सीन में मैटर नहीं करते, पर हाँ हमारा नाम है जिसको इस्तेमाल करेंगे ये देश भर में वोट बटोरने के लिए। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और गवर्नमेंट जो इस तरह के जो अभी सिचुएशन दिखी जा रही है, क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि लोगों को जो अभी दिक्कतों का सामना करना पड़े कम से कम करना पड़े? हम आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, कि वो रिस्पॉन्सिव हों, वो समझें, पहचानें, आरटीपीसीआर की टेस्टिंग बढ़ाएं, उसको ईजी बनाएं ताकि लोग टेस्ट करा सकें और टेस्टिंग पे ज़्यादा जोर दें। और
जो जिस तरह से यहाँ लोगों की जानें सांस न मिलने के कारण, ऑक्सीजन न मिलने के कारण जा रही हैं, उसको रोकने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा केवल कागज़ों में नहीं और पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिस इस वक्त लोगों को एक मरहम की ज़रूरत है, लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, द पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। और आपसे, आपके माध्यम से फिर हम लोगों से भी विनती करते हैं कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। आज आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीनेशन अवेलेबल ही नहीं है। ऑनलाइन आप रजिस्टर कराने जाते हैं, जो 45 ईयर से नीचे वहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रहे, और जहाँ वैक्सीन है वैक्सीन की किल्लत है। तो वैक्सीन ही इस वक्त लाइफ सेविंग है और वैक्सीन लोग लगवाएं, नौजवान भी लगाएं, बुजुर्ग भी लगाएं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जितनी ज़्यादा वैक्सीन पॉसिबल हो सके उसको अवेलेबल कराए, क्योंकि पूरी दुनिया में हमने ये ट्रेंड देखा है, पूरे यूरोप में देखा है, अमेरिका में देखा है। जो जो मुल्क वैक्सीनेट हो चुके हैं या ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, वही आज स्वस्थ जीवन की तरफ आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया और खास बातचीत करने का मौका। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे बीच में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बिक्रम मल्होत्रा जी। साफ तौर पे कहना यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि घरों के अंदर रहिए, और वैक्सीनेशन मात्र एक ही विकल्प है अब हमारे पास, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है लोग जाएं, अपनी वैक्सीन जो है उसे लगवाएं, ताकि इस महामारी से हम जो है जल्द से जल्द निजात पा सके और हम इकट्ठा होकर ही इस महामारी से लड़ाई लड़ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे आदित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।